नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका 10वीं का टॉपिक ले रहा हूँ। अगला 0.9 निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आने वाले लाइक हैं। और ये वैसे सरल प्रश्नावली है, छोटे छोटे रूप में, और मैं शॉर्टकट में ज़्यादा आपको मैं बता दूंगा इस प्रश्नावली के बारे में। 0,0 मूल बिंदु O, और ये यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे वो x पे, और उसको बोलते हैं भुज। यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे उसको बोलते हैं कोटि, यानी y के निर्देशांक। और जैसे इन दोनों के मध्य यहाँ पे कोई बिंदु P ले लेते हैं तो x, y, तो ये निर्देशांक भुज और ये कोटि P के निर्देशांक हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पे जो मान आएगा प्लस, सीधा इसके विपरीत में माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस। मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मान आएंगे तब यहाँ पे इस समीकरण की रेखा के मान आते हैं सब प्लस में, इस समीकरण में रेखा के मान प्लस में, इसके विपरीत आते हैं माइनस में, इसके विपरीत आते हैं माइनस में, तभी तो यहाँ पे प्लस प्लस आया। इन दोनों को देखेंगे तो माइनस प्लस, इन दोनों को देखेंगे तो माइनस माइनस, इन दोनों को देखेंगे तो माइनस प्लस। 4 चतुर्थांश होते हैं और 0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, और ये इनके माइनस माइनस प्लस ये निर्देशांक, और भुज ये कोटि। नॉर्मली जो ये था, किसी भी बिंदु का भुज होता है वो बिंदु के y अक्ष की दूरी होती है। किसी भी बिंदु का भुज y अक्ष की दूरी, और किसी भी बिंदु की कोटि, किसी भी बिंदु का भुज तो y अक्ष की दूरी, और किसी भी बिंदु की कोटि x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। और अगर आपको कह दूं कि y बराबर 0 तो x अक्ष पर बिंदु स्थित होगा, और x बराबर 0 तो वो y अक्ष पर स्थित होगा, और यदि इन दोनों के बराबर 0 है तो वो मूल बिंदु होगा। अब एक सूत्र है आपके पास, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। जब आपको द्विबिंदु निर्देशांक दे रखे होंगे तब आपको बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। जैसे पहला मान लो x1 y1, ये बिंदु है, और दूसरा मान लो x2 y2। तब आपके पास इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी वो निकालने के लिए सूत्र क्या है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और यदि विशेष स्थिति में, यानी कि मूल बिंदु अगर स्थित हो, तो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, x बराबर 0, y बराबर 0। ये विशेष स्थिति में होता है जब यहाँ पे एक बिंदु तो 0 0 आ जाएगा, तो सीधा एक बिंदु 0 0 आते ही दूसरे बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मूल बिंदु पर स्थित, यानी कि मूल बिंदु से लेके कोई बिंदु है उसकी दूरी, मूल बिंदु से लेके P तक की जो बिंदु की दूरी होती है वो ये कहलाएगी। समझ में आ गया आपको। अब आपके पास सीधा सीधा सिंपली आपको निर्देशांक अगर सेट करने आ गए तो आपको कुछ नहीं है। ये आपके पास एक रेखा खींची थी मैंने, और ये इधर एक अक्ष, तो ये y और ये z, नहीं ये y, ये x, ये x डैश और ये y डैश। 3D का मैं BSc का पता एकदम से याद आ गया। और अब यहाँ पे जो बिंदु आ रहा है वो प्लस के अगर दोनों निर्देशांक है तो आपको पता है कि इधर ही आएगा, एक माइनस एक प्लस, x एक्सेज माइनस y एक्सेज प्लस, तो यहाँ पे दोनों माइनस यहाँ पे, और यदि x प्लस है और y माइनस है तो यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस y का है और ये x प्लस का है। बिंदु आपको स्थिति ज्ञात करना है ये वाले। अब आपके पास कोई सा भी प्रश्न ले लो, जैसे ये बिंदु की दूरी निकालनी है 2, ऐसे ये बिंदु है एग्जाम्पल नंबर 3, तो आपके पास पहले सूत्र तो आपको पता है, उससे पहले आपको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 5, 2, 3, 5, 6, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9, 9 ये आ गया 3 और ये 3, तो 3 प्लस 3 जुड़ के कितने अंडर रूट हट गया, 3 प्लस 3 6। इसका अंडर रूट पहले इनको जोड़ के निकालना, सॉरी 18 और 18 का अंडर रूट, 18 का अंडर रूट होता है 3 इंटू अंडर रूट 2। मैंने सोचा था ये अलग अलग है, इनको पहले जोड़ना है फिर उसके बाद अंडर रूट निकालना है। ये सारे प्रश्न आपके आसानी हैं, बस आपको माइनस की और सूत्र में जो मान दिया रखा है वो ध्यान रखना है। जैसे ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकाली हमने P और Q इनकी, तो पहले हमने x2 में से x1 घटाया, y2 में से y1 घटाया, जो ये मैंने लिखा ये लिखा, फिर इसको सॉल्व किया तो 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9 और इन दोनों के ऊपर अंडर रूट, तो 18 इनको जोड़ दिया, फिर अंडर रूट, फिर 3 इंटू 2 अंडर रूट। ये आंसर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपके पास यही सूत्र है। और ये सारी प्रश्नावली आपसे लगभग हो ही जाएगी, मुझे पता है 10वीं के स्टूडेंट को सिर्फ हिंट काफ़ी है। अब आपके पास इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन है, ये है कि दो बिंदुओं के मध्य अंतः एवं बाहरी विभाजन क्या है भाई, कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाहरी विभाजन। सीधा सीधा पहले ले रहा हूँ अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का आपके पास सूत्र, सीधा आपको सूत्र याद रखना है। ये आपके पास ऐसा नहीं आएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया, वो नहीं, सीधा आपके पास सूत्र याद रखना है x के निर्देशांक और y के निर्देशांक। तो x के निर्देशांक निकालने के लिए आपके पास सूत्र क्या है, m1, पहले आपको लिखना है mx प्लस mx बटे m प्लस m। नीचे y के निकालने के लिए भी लिखना है my प्लस my बटे m प्लस y। 12 12 21 12 21 12 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस x2, ये सूत्र है, सीधा है, याद हो गया। mx 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 प्लस mx, यहाँ पे प्लस आएगा कब, जब आपके अंतः विभाजन है, नीचे सब जगह। अगर मैं इसी को कह दूँ बाहरी विभाजन, तो सीधा x के और y के निर्देशांक mx माइनस mx बटे m माइनस m। दूसरा my माइनस my m माइनस m। 12 21 12 12 21 12, ये याद रखना। ये क्वेश्चन हो गया और ये इसके जो आपको निकालने के सूत्र दोनों हैं। विशेष स्थिति में एक बता देता हूँ, जब विशेष स्थिति तब हो जब उसके P बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं और 1,1 में विभाजित हो जाते हैं, तब उसके निर्देशांक होंगे x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। ये इसके विशेष स्थिति में निर्देशांक होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन लूँगा एक एक दोनों के। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यानी कि एक बिंदु P के निर्देशांक है -2,1, दूसरा Q के निर्देशांक है 5,4, जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या 2:3 में अंतः विभाजन करता है। अंतः विभाजन का सूत्र mx प्लस my बटे m प्लस m, my प्लस my m प्लस m। 12 21 12 12 21 12, ये है x1 y1 x2 y2 m1 m2। इसमें इसको सीधा सीधा मान रखना है। मान रखेंगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2 बटे 2 प्लस 3 m1 का योग, ये x अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के 2 इंटू 4 m1 2 इंटू y2 4
आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सॉल्व करना है। 10 और ये 6/5, 4/5 x का निर्देशांक, y का सॉल्व करेंगे 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11/5 y के निर्देशांक। तो x, y 4/5 और 11/5 दोनों निर्देशांक। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बाहरी विभाजन। बिंदु के निर्देशांक -4,4, 7,2 और इसका जो अंत और बाहरी विभाजन है वो है 4,7। x1 y1 x2 y2 सूत्र mx माइनस mx बटे m माइनस m, नीचे my माइनस my माइनस m माइनस m। 12 21 12 21 12 21 हो गया। सीधा यहाँ पे रख दो सूत्र, 4 × 7 -7 × -4 बटे 7 और 4 11। नीचे तो 11 ही आएगा, सीधी सी नहीं। m1 4 में से 7, ये अब की बार जोड़ नहीं करना है भैया, घटाना है। ऐसे नहीं कि आपको सीधा ये 11 आएगा जोड़, याद रखना है। तभी तो ये बाहरी और अंतर में डिफरेंस है, और कुछ नहीं। नीचे इनको सॉल्व करेंगे, 28 + 28 बटे -3, 28 दूनी 56 माइनस के और 3, माइनस माइनस कट गया 56 का। या तो यही रहने दो कि 56/3, या इसको इसमें भाग दे दो। और इस अगला 4 × 2 -7 × 4 बटे 4 - 3 नहीं 4 - 7, 8 में से 28 -3 20/3, माइनस के नहीं है वो भी, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। या तो यही रहने दो या फिर इसको सॉल्व कर दो। अब आपके पास कोई सा भी प्रश्न हो, आपको वो कोई सा भी तरीके से पूछ सकता है कि उसके x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंत्य विभाजन और बाहरी विभाजन के मान का y निर्देशांक ये है। और यदि कह रहा है कि उनके x और y के जो बिंदु काट रहे हैं वो ये हैं, तो उसको कौन से अनुपात में विभाजित करेगा। या फिर उसको कह सकता है 4 प्रश्न, आपको वो प्रश्न किस तरीके से पूछेगा वो बता देता हूँ। जैसे p q और अनुपात, जो आपको उसमें अनुपात में बांटेगा वो, और पी क्यू और जो निर्देशांक वो आएंगे वो। या तो वो पूछ लेगा सिंपली कि पी क्यू कोई बिंदु है जो इसको इस अनुपात में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक। या फिर वो कहेगा कि पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि आपको एक बिंदु दे रखा है, उसका अनुपात दे रखा है और उसके जो उस बिंदु को काटने पर जो निर्देशांक आएंगे वो भी दे रखा है। तो आप पी निकाल सकते हैं आराम से। यदि क्यू निकालना है तो भी वो एक बिंदु देगा और ये दोनों देगा, तब क्यू निकालेंगे। और यदि ये तीनों दे देगा और अनुपात भी निकाल सकते हैं। कैसे, उस सूत्र से इधर उधर भेजना है बस, जो मान दे रखा है उसकी जगह और जो नहीं दे रखा है वहाँ पे उसको सिंपली मान लेना है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे। जैसे ये ज्ञात कीजिए ये रेखा और इस बिंदु को मिलाने वाले किस पर विभाजित करेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले आपको इसमें मान लेना है कि माना अपने को जो अनुपात अगर निकालना है और वो किस अनुपात में विभाजित करेगी, तब उसको हमेशा के लिए मानने का एक ही तरीका है कि अपन उसको क्या मानेंगे, λ/1 में विभाजित करेगी। तो 2 बिंदु के निर्देशांक तो वो देगा ही, और ये हमें दे दिया, तो अब यही तो निकालना है कि कौन से अनुपात में या किस अनुपात में वो विभाजित करेगी। ये हमने माना था और ये तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रेखा डायरेक्ट कह रहा है वो, इसको तो छोड़ दो, ये निकालना है। तब हमारे पास सूत्र निकालना है। सूत्र में कौन से पी बिंदु के निर्देशांक मिलाने वाली रेखा, यानी कि 5 λ - 1 बटे λ + 1, 7 λ + 1 बटे 7 ये। और ये कह रहा है ये कौन सी रेखा पर है, यानी कि x + y = 4। तो यहाँ पे x के और y के मान सीधे सीधे रख दो, ये तो कट जाएंगे λ से λ और ये इधर आ जाएगा
एक्स का मान रख दिया तो 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 बराबर 4 लैम्डा प्लस 1। क्योंकि जब ये पूरा मान रखेंगे तो प्लस बराबर 4 और यहाँ से ये कटेगा तो इधर गुणा में आ जाएगा, तभी तो ये आएगा। 5 लैम्डा और 7 लैम्डा क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो इधर 4 लैम्डा माइनस का आ जाएगा। तो 12 में से 4 गए 8 लैम्डा बराबर, और ये 4 क्योंकि ये 4 है ही, और ये 2 इधर से तो इधर कट गया और ये 4। तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, इधर 1/एक बताना पड़ेगा, कमेंट आप नहीं करोगे। लैम्डा का मान 1/2, तो सीधा सीधा लैम्डा का मान यहाँ पे 1/2 आया। तो अपन लैम्डा की जगह अगर 1/2 रखें तो ये आ जाएगा 1:2 में विभाजित करेगा। कोई सा भी ले लो, सभी आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे। और ये प्रश्नावली पूरी। इससे आपको एक क्वेश्चन ये मैंने देख लिया, बिंदु 3,4 से वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष का जब भी कह रहा है तो एक्स अक्ष वाली उसकी दूरी होती है, यानी कि यहाँ से एक्स अक्ष 3, ये सीधा ग। अगर कह रहा है बिंदु 5,-2 से एक्स अक्ष की दूरी, तो एक्स वाला निर्देशांक 5 है तो इसकी -2 कहाँ पे है, ये -2 यहाँ पे ये लिखना है, -2 लिखा नहीं है इसने, मिसप्रिंट है किताब का, यहाँ पे -2 आएगा। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बिंदु 3,4 से वाई अक्ष की दूरी, इधर ले लेता हूँ, बिंदु 3,4 पे वाई अक्ष की दूरी, जब भी वाई अक्ष का कहे तो उसका एक्स निर्देशांक उसकी दूरी होती है, और जब भी वो एक्स अक्ष का कहे तो उसका वाई निर्देशांक उसकी दूरी होती है। और ये बिंदु हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये सारे क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट जो पीछे दे रखा है वो आपको याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।